अपने जीवन काल में पूरे हरियाणा बल्कि देश भर के विभिन्न हिस्सों को सैकड़ों बल्कि हजारों बार नाप देने वाले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की अस्थियां जब पलवल में पहुंची तो उनके चाहने वालों ने, उनके समर्थकों ने उनकी अगवानी की और अपनी उपस्थिति जताकर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। 5 बार के मुख्यमंत्री रहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की अस्थियां उनके पोते अर्जुन चौटाला व भतीजे आदित्य चौटाला लेकर पहुंचे। इस अवसर पर कई वक्ताओं ने अपनी हाजिरी दी और कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सही मायनों में बेहतरीन नेता थे, प्रखर वक्ता थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की अस्थियां पहुंची तो समर्थकों ने उद्घोष किया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे, किसानों के मसीहा अमर रहे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को एक महान व्यक्ति बताते हुए वक्ताओं ने उन्हें लौह पुरुष की भी संज्ञा दी। इस अवसर पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को 2 मिनट का मौन धारण कर भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट के लिए मौन धारण करने के बता दें कि श्रद्धांजलि देने वालों में पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल व पूर्व मंत्री जगदीश नायर भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। दोनों ही नेता आज भाजपा में हैं, लेकिन कभी किसी समय उन्होंने इनेलो के साथ मिलकर काम किया था और चौधरी देवीलाल की सरकार में सुभाष कत्याल मंत्री रहे थे, जबकि चौटाला सरकार में जगदीश नायर भी मंत्री रहे थे। आज बड़ी दुख की बात है, माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जिले में उनका आज अस्थि कलश आया और उसे देखते सारा जो जिले की जो मेन क्रीम थी आज श्रद्धांजलि देने के लिए वो लोग आए। हम भी सब उनके साथ बतौर मंत्री मैंने भी काम किया। मैं भी मेरे दिल ने माना कि मैं श्रद्धांजलि देने माननीय चौटाला साहब को जाऊँगा। और चौटाला साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, एक संस्था थे। उन्होंने राजनीति को चंडीगढ़ से लेके गलियों तक पहुंचाने का काम किया और वो गरीब की आवाज़ बन के वो उस ताले की चाबी थे जिसको जो है ना कानून नहीं खोल सकता था, चौटाला साहब खोल सकते। चौटाला साहब एक बहुत बड़ी गरीब मजदूर किसान के मसीहा थे और उन्होंने जो भी फैसले आए थे गरीब किसान मजदूरों ने उन्हें स्वीकार किया था। 5 बार मुख्यमंत्री रह के प्रदेश का उन्होंने नाम रोशन किया, एक किसान के बेटे का नाम रोशन किया। हम परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने में जो उनका सहयोग था, परम पिता परमात्मा ऐसी हस्ती को अपने चरणों में ध्यान दें। और इसके लिए कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होती। मैं लोगों से भी कहूँगा, जिले के लोगों से, उनके जो अस्थि कलश आया है उस पर आप फूल चढ़ा के उनकी भावनाओं को आगे बढ़ाने का काम। हरियाणा की जनता में शोक की लहर है। एक बहुत महान नेता खो दिया है। आज सारे हरियाणा प्रदेश में लोग कीड़ा फार्म भी जा रहे हैं। उस दिन से मैं भी वहाँ गया था और अस्थि कलश जो उनकी अस्थि कलश की यात्रा शुरू की है उनके उत्तराधिकारियों ने, उनके संसदों ने, बहुत अच्छी बात है। ताकि जो लोग वहाँ नहीं जा पाएंगे उनको यहीं श्रद्धांजलि कर सकते हैं लोग। तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ अस्थि कलश यात्रा आई थी, तो हम सबका ये मानना है कि उन्होंने यहाँ अस्थि कलश यात्रा आई उससे लोगों में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने में बहुत अच्छा लगा, बहुत दुख था। और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, 1970 से मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, उनके दर्शन हुए पहली बार। तब से अब तक सैकड़ों हजारों बार उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने हम जैसे बहुत से नौजवानों को, साथियों को, व्यक्तियों को आगे बढ़ाया, प्रोत्साहित किया। मैं भी उनमें से एक हूँ। और चौटाला साहब वाकई बहुत महान नेता थे और उनकी महानता, उनको लौह पुरुष थे और शारीरिक दुर्बलता को न देखते हुए उनकी जो मानसिक सबलता थी, उनका जो विचार थे, उनमें जो दृढ़ता थी, उससे उन्होंने देश को बहुत योगदान दिया। आज स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का अस्थि कलश आया था और उनका शोक सभा रखी हुई थी। जो नेजा खेड़ा फार्म पर नहीं जा पाए थे, सर्व समाज के लिए आज जाड़ धर्मशाला यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा रखी थी और
अब वो समापन होने के बाद समस्त समाज 36 बिरादरी के लोग इसमें आए थे, सभी ने श्रद्धांजलि दी और अब सभी समाज के लोग यहाँ पे चांट जमुना जी है हमारा एक नज़दीक है और हमारी परंपरा है कि जमुना जी में हम प्रभावित करते हैं, तो समस्त कलश जो है आया है जमुना जी में प्रभावित करें।